दौलत दी है, ठीक है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें और नवाजे, मगर बेटियों के हाथ में जहर की पुड़िया मत दो। ये बेटी मोबाइल चला रही है, कहाँ चला रही है? आज माफ करना मुझे, मैं वो जुमले बोलता हूँ जो मौलाना लोग नहीं बोलते, कहीं ना कहीं दबाव रहता, मगर मुझे कोई दबाव नहीं है। बोल दूं, अगर 100 लड़के होते हैं ना, तो 100 लड़कों में 75 लड़के ऐसे होते हैं इस मोबाइल के जरिए कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, और रात के 2-2, 1-1, 12-12 बजे तक चैटिंग कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देख लियो तुम, 2-4 दीवाने अंधेरे में पड़े हुए, हेलो मजनू मजनू दीवाना। कौन सी फैक्ट्री की बात कर रहा है ये? अब्बा कौन से ख्याल में है? इसे दुनिया से हटा हुआ ये, उधर अंधेरे में जाएगा। इसे न सांप का डर, न कीड़े का डर। देख लियो तुम, मिलेंगे ऐसे तुम्हें, और एक तरफ कोने में पड़े, हाँ हेलो, बड़ी धीरे धीरे बात कर रही थी और मस्त है अपनी जिंदगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बाप होने का हक अदा कर रहे हैं ना हम, बाप होने का हक अदा खूब कर रहे हैं। बेटे तो छोड़ो, बेटियों पे मोबाइल है, व्हाट्सअप चलाएगी कहाँ चलाएगी, फेसबुक चलाएगी कहाँ चलाएगी, यूट्यूब चलाएगी कहाँ चलाएगी। किससे बात करने को तुमने दिया? हमने दिया है अपनी बेटी को। भाई तुम्हारी बेटी तो मेरी बेटी, मैं इसलिए कह रहा हूं, हमने किससे बात करने को दिया है अपनी बेटी को मोबाइल? सोचने की बात है प्यारे, सोचना पड़ेगा। आज हमसे पूछो, हम हिंदुस्तान में जाते हैं तकरीरें करने, इन उलमा से पूछो आज इनकी मोहब्बत, ये तारीख खाली हुई। वैसे यहाँ से मेरे पास हज़रत कारी साहब बैठे हैं, उलमा हज़रत बैठे हैं, कई बड़े बड़े जलसों के लिए भी है नहीं हज़रत, 3 साल से बता रहा, 3 साल से, मगर तारीख खाली नहीं मिली। आज अल्लाह का फजल है खाली थी मेरी आपकी मुलाकात। कितने प्रोग्राम के लिए, हाँ, कितनी लड़कियां मुसलमानों की ऐसी हैं जो गैर मुस्लिमों से टच है। ला हौला वला कुव्वता। बाप पहले तो ढील दे दी माँ ने। हर माँ को पता है मेरी बेटी कहाँ बात कर रही है। ये माँ को लठी आने का है, माँ को। ये माँ जानबूझ के बाप से छुपाए पड़ी है। जब प्याला पूरा भर गया, अब रो रही है चूल्हे पे बैठ के, पता नहीं मेरी बेटी को जादू करा दिया है, पता नहीं क्या हो गया है, किसी ने खिला दिया, पिला नहीं दिया। लठ मारो इस अम्मा की कमर पे 3। सही बता रही हूँ मैं, पहले से क्यों ध्यान नहीं दिया? हर माँ, हाँ बाप को पता नहीं रहता है, किसी किसी को पता होता है, मगर सब बापों को पता, वो अपने काम में मस्त है। कहाँ जाओगे रुपया लेके, पैसा लेके? औलाद पे भी कुछ ध्यान दो, औलाद की पढ़ाई पे ध्यान दो, उसकी तरबियत। तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्या औलाद के लिए? किसके लिए कमा रहे हो? कमाते 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 40-50 साल के बूढ़े हो गए, अब कमर में दर्द, सर में दर्द, जिस्म किसी काबिल है नहीं, अब पड़ा है, समझे? बच्चों को ड्राइवर ढो रहा, ड्राइवर। हम बड़े बिजनेसमैन हो गए, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा, हमारे बच्चे कहाँ, बीबी कहाँ, घर का माहौल क्या है, जिंदगी। तुम मर्द हो, अपने घर को कंट्रोल में रखो, अपने घर को कंट्रोल में रखो। मर्द बनाया अल्लाह ने तुम्हें, समझ में आ रही है बात? अब बेटी को जो मोबाइल दे दिया है, इसे क्या जरूरत है? हमने अपनी बेटी को जो मोबाइल दिया। एक हाजी साहब थे, सही बता रहे हो, आंखों में आंसू, इतना नेक बंदा था वो, इतना नेक बंदा, मैं बड़ी मोहब्बत करता था। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कैच कर लेते हैं ये लोग, समझे? वो सुनेंगे तो बदनामी होती है। वो भी मुझसे बड़ी मोहब्बत, हाथ चूमा करते थे कि सैयद साहब हैं, आले रसूल। हजरत एक ही बेटी थी, मैंने संभल के उस बेटी का चेहरा भी नहीं देखा यार, इतनी पर्दे वाली, नमाज पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली। एक दिन मैं बुलंदशहर से तकरीर करके आया, रोते हुए मेरा हाथ पकड़ के इतना रोए, इतना रोए, बोले हुजूर मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्यों? बोले इकलौती बेटी थी, सुबह 5 बजे से गायब है, 5 बजे से, और जब से गई है तभी से घर में खुशबू आ रही है, खुशबू। औरतों ने ये उल्टा पढ़ा दिया, बेचारे सीधे थे, कि देखो तुम्हारे घर में खुशबू आ रही है, बेटी तो अच्छी थी तुम्हारी, तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात उठा के लेना है, और तुम सैयद साहब से तावीज़ ले लो, वो तुम्हारी बेटी को छोड़ जाएंगे। अब बताओ यार, जिन्नात अगर मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं अपनी इस कार से, छोटी सी करिया जो अल्टो है,
इससे क्यों आता? जिन्नात के ऊपर बैठता, चल 35, आ गया 35। और अगर अच्छे जिन्नात होते तो इतना घिनौना काम ही क्यों करते? मैंने कहा हाजी जी थोड़े बेटी गई है ना तो दुख तो होता है। मैंने फिर भी तसल्ली दी, मैंने कहा परेशान मत हो, ये बताओ तुम्हारी बेटी कहीं घूमने जाती थी? बोले हजरत घर से कभी बाहर नहीं निकली, नमाज पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी। वो लड़की कभी घर से बाहर नहीं गई, बाजार में, मजार पे, कहीं। बोले हुजूर कहीं नहीं गई। मैं चक्कर में। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी पे मोबाइल था? बोले हाँ मोबाइल तो था। मैंने कहा चलो जोहर का वक्त हो रहा, नमाज पढ़ेंगे, मैं जोहर की नमाज के बाद दुआ करूंगा, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में तुम्हारी बेटी का पता चल जाएगा। 4-5 दिन नहीं गुजरे, वो मिले। मैंने कहा क्या हुआ हाजी साहब? बोले नाक कट गई है। मैंने कहा तुम्हारी तो जुड़ी पड़ी है। बोले इज्जत की नाक कट गई। मैंने कहा क्या? बोले मेरी बेटी को कोई जिन्नात नहीं, एक भंगी के लड़के के साथ हाई कोर्ट नैनीताल में कोर्ट मैरिज कर लिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम। अब मुझे बताओ, जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकली, जो लड़की जिसने कभी दरवाजा नहीं देखा, जो लड़की कभी बाजार में नहीं गई, एक गैर मुस्लिम लड़के से कैसे टच हो गई? बोलो। ये इसी मोबाइल की देन है, ये इसी मोबाइल की देन है। अल्लाह के वास्ते कह करके जा रहा हूं, अगर हमें अपने घर को सुधारना है तो बच्चियों से मोबाइल लेना होगा। इन बच्चियों से, मैं तुम्हारी बच्चियों पे ऐब नहीं लगा रहा हूं, तुम्हारी बच्चों को गलत नहीं कह रहा हूं, मगर ये उम्र ऐसी होती है, अच्छाई की तरफ कदम कम उठता है, बुराई वाली चीज हाथ से ले लो। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मोबाइल की बुराई क्या है। बोलो, जो लड़की 35 से निकल के नहीं गई, जिस लड़की ने कभी मुरादाबाद नहीं देखा, जिस लड़की ने कभी संबल नहीं देखा, जिस लड़की ने कभी अमरोहा जोया नहीं देखा, बोलो उस लड़की के पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो उस लड़की के पास, हाँ उस लड़की के ये आस्तीन कहां से कटी? बोलो वो लड़की अगर खा रही है तो वो फिल्मों का ढंग है, अगर पहन रही है तो वो फिल्मों का ढंग है, अगर चल रही है तो वो फिल्मों का ढंग है। अपनी बच्चियों पे नजर मार लो, अगर चुटिया कर रही है तो फिल्मों का ढंग है, मेहंदी लगा रही है तो फिल्मों का ढंग है। मैंने भी 8-10 इसी घर में देखी है, और उनके कपड़े देखो सब के सब फिल्मों का ढंग है। मुझे बताओ, जो लड़की कभी निकल के नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? गोवा का कल्चर कहां से आया? चेन्नई का माहौल कहां से आया? हैदराबाद बेंगलोर का कल्चर कहां से आया? ये बेहयाई कहां से आई? मुझे बताओ, तुम नहीं बता सकते, मैं बताता हूं। ये इसी मोबाइल की देन है। जैसे वो मोबाइल में देख रही है वैसे ही चुटिया कर रही है, जैसे मोबाइल में देख रही है वैसे ही कपड़े पहन रही है, जैसे मोबाइल में देख रही है वैसे ही एक्शन में चल रही है, बोल रही है। आज शर्म आया गैरत इस मोबाइल ने खत्म कर दी है। अगर अपनी बेटियों को सुधारना है तो हमें अपनी बेटियों से मोबाइल लेना होगा। अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। इन्हें पढ़वाना है तो कुरान पढ़वाओ, इन्हें पढ़वाना है तो हदीस पढ़वाओ, इन्हें पढ़वाना है तो फातिमा की सीरत पढ़वाओ, हजरत आयशा की सीरत पढ़वाओ। अगर पढ़वाना है तो हजरत खदीजा की सीरत पढ़वाओ, अगर पढ़वाना है तो हुसैन की माँ की सीरत पढ़वाओ, हुसैन की बहन की सीरत पढ़वाओ, हुसैन की बेटी की सीरत पढ़वाओ। खुदा की कसम, अगर हमारी बेटी मोबाइल नहीं किताब देखेगी तो देखेगी दुनिया में सबसे अच्छी औरत कौन है, तो कभी मेरे नबी की बेटी आएगी, कभी सिद्दीक अकबर की बेटी आएगी, कभी फारूक आजम की बेटी आएगी, कभी उस्मान गनी मौलाली की बेटी आएगी, कभी हुसैन पाक की बेटी आएगी, कभी गरीब नवाज की बेटी आएगी। अरे यही हमारी बेटी जब किसी का ढंग अपनाएगी तो बेटी हमारी होगी, खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा। यही हमारी बेटी अगर बाप के घर में होगी तो रहमत बन जाएगी, शौहर के घर में होगी तो नेमत बन जाएगी, और जब माँ बनेगी तो इसके कदमों के नीचे जन्नत बन जाएगी।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद मुकीम रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ में आ रही है बात? जी हजरत, बेशक। जो हमारी कमियां हैं वो दिखाता जा रहा हूं जी। जो हमारी कमियां हैं मानना तो पड़ेगा इन बातों को। जो हमारी, अरे जिस बच्ची ने यार 35 से निकल के कभी नहीं गई, उसके चलने का ढंग देखो, उसके पहनने का ढंग देखो, उसके बालों का ढंग देखो, उसके कपड़ों का, तुमने बताया नहीं। वो जो फिल्में बंबई की कंजड़ियाँ जो बना रही है ना, नंगे नंगे जिस्म दिखा रही हैं, वैसे ही हमारे घर में मोबाइल में देख रही है। खत्म। पहनावा वही, कल्चर वही, माहौल किसने दिया है? ये बाप ने। कोई इमाम हमारी बेटी को घर जाकर के दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई आलिम दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, ये माँ बाप ही को करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा बोलो? माँ बाप को। अम्मा से भी कह करके जाऊंगा, तुम्हें भी अपना लिबास बदलना पड़ेगा। जवान बेटी है और तू इतने बड़े पैचे वाले अब भी पहने फिर रही है। जवान बेटी है, तेरा मेकअप अब भी नहीं छूटा, और वो भी ऐसा मेकअप, पूरा मेकअप। किसकी समझ में नहीं आ रही? तवज्जो है ना? जी बात समझ रहे हो मेरी? जी। इस भाई से भी